तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है, एक तोते ने बताई राजा को एक अनमोल ज्ञान की बात। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक राजा था, वह अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कभी भी अपनी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने देता था। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता गया। उस राजा के राजमहल में एक तोता भी रहता था जो बहुत ही विद्वान था, बहुत ही ज्ञानवान था। दोस्तों उस राजा के राज्य का विस्तार ज़्यादा नहीं था, राज्य छोटा ही था। उसमें भी जो दुश्मन थे उस राजा के राज्य पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करने के बाद में उस राजा के राज्य पर अपना कब्जा कर लेते थे, जिससे उस राजा के राज्य का विस्तार और कम होने लगा। दोस्तों वो राजा बहुत चिंतित होने लगा था, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ालू प्रकृति का नहीं था, बहुत शांत प्रिय राजा था। एक दिन दोस्तों वो चिंताग्रस्त बैठा हुआ था, तभी उसने अपने तोते को बुलाया और तोते से कहा, तोते तुम बहुत ही विद्वान ज्ञानवान हो, मैं ये चाहता हूँ कि आज तुम मुझे कुछ ऐसी ज्ञान की बात बताओ जो मेरे जीवन में बहुत काम आए। तो तोता कहने लगा, ठीक है महाराज सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों तोता कहने लगा, हे राजन, एक बार की बात है, एक मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनाने के लिए पत्थरों की तलाश में एक जंगल में गया। वहाँ पर उस मूर्तिकार ने दो बड़े बड़े पत्थर देखे और वो उसको पसंद आ गए। तो वो मूर्तिकार उन दोनों पत्थरों को अपने साथ घर पर ले आया। दोस्तों अब तोता कहने लगा, महाराज, मूर्तिकार ने एक पत्थर को उठाया और उस पर अपनी छेनी और हथौड़े की मदद से धीरे धीरे प्रहार करना प्रारंभ किया। अब दोस्तों वो तोता कहने लगा, महाराज, मूर्तिकार ने उन दोनों पत्थरों में से एक पत्थर को उठाया और उठाने के बाद में उसने अपनी छेनी और हथौड़े की मदद से धीरे धीरे उस पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। यानी पत्थर को मूर्ति का आकार देने के लिए उसको छेनी से तोड़ने लगा। उस मूर्तिकार ने विचार किया कि मैं इस पत्थर को एक मूर्ति का रूप दूंगा जिससे कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है, वो तोता कहने लगा, हे राजन, अब जैसे जैसे मूर्तिकार पत्थर पर वार करता तब तब पत्थर को खूब पीड़ा होती। तब पत्थर एकदम से कहता, रुको भाई, बस करो, अब मुझे और मत मारो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। पत्थर की बात सुनने के बाद में वो मूर्तिकार कहता, नहीं, तुम थोड़ा सा सहन करो, मैं तुम्हें एक मूर्ति का रूप दे रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हारी बहुत कीमत बढ़ जाएगी। दोस्तों वो तोता कहने लगा, हे राजन, मूर्तिकार की बात सुनने के बाद में वो पत्थर कहने लगा, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों तोता कहने लगा, हे राजन, अब मूर्तिकार बोला, अरे मूर्ति बनने के लिए थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ेगा। मूर्तिकार ने बहुत समझाया लेकिन वो पत्थर नहीं माना। तो मूर्तिकार कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड से रख दिया और फिर दूसरा पत्थर लिया और उस पर अपने छेनी हथौड़े से वार करने लगा। अब दोस्तों तोता कहने लगा, हे राजन, अब जो दूसरा पत्थर था वो चुपचाप बिना आवाज़ किए दर्द को सहता रहा। धीरे धीरे पत्थर एक खूबसूरत मूर्ति का आकार लेने लगा। तोता कहने लगा, हे राजन, थोड़े समय के बाद ही देखते देखते वो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार सह करके एक खूबसूरत भगवान की मूर्ति के रूप में बदल गया। मूर्तिकार ने वो मूर्ति अपनी दुकान पर रख दी। दोस्तों तोता कहने लगा, हे राजन, पुजारी को वो मूर्ति बहुत पसंद आई और उसे खरीद ली। पुजारी बोला, मुझे साथ में एक मजबूत पत्थर भी दे दो जिस पर श्रद्धालु नारियल फोड़ सकें, वरना मंदिर का सारा फर्श खराब हो जाएगा। अब दोस्तों तोता कहने लगा, हे राजन,
तब मूर्तिकार ने पुजारी को वही पत्थर उठा करके दे दिया जो पत्थर ये बोल रहा था, मुझ पर चोट मत करो, और वो पत्थर मूर्ति नहीं बनना चाह रहा था। दोस्तों, तोता कहने लगा, हे राजन, अब समय की गति के साथ में उस पुजारी ने उस खूबसूरत मूर्ति को मंदिर में वहाँ पर स्थापित कर दिया, जहाँ पर हजारों लोग रोज उसकी पूजा करते, फूल चढ़ाते और उस मूर्ति की खूबसूरती की तारीफ भी करते। और तोता कहने लगा, हे राजन, और जो पत्थर था वो वहीं मंदिर में मूर्ति के ठीक सामने नीचे की तरफ रख दिया गया। लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते, जिससे उस पत्थर को बहुत दर्द होता, लेकिन दोस्तों ऐसा रोजाना होता। अब तोता कहने लगा, हे राजन, ये देख, उस खूबसूरत मूर्ति ने उस पत्थर से कहा, देखो, यदि तुम उस समय मेरी तरह तुमने भी दर्द को सहन किया होता तो आज तुम्हें उस मूर्तिकार ने एक सुंदर सी मूर्ति का रूप दे दिया होता और आज तुम मेरी तरह एक सुंदर स्थान पर लगे होते और मेरी तरह तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। दोस्तों, उस पत्थर को अब खुद पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, तोता कहने लगा, हे राजन, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें उससे डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना चाहिए। और जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और जो लोग मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनको एक दिन निश्चित सफलता मिलती है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो मनुष्य मुश्किलों से घबरा जाते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते हैं, उनकी हालत ठीक उस मूर्ति न बनने वाले पत्थर की तरह हो जाती है, जो जमीन पर रखकर हमेशा नारियल फोड़ने के काम आता है और सारी उम्र उसको दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।